बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। जरा सोचिए, एक बेहद ही सक्सेसफुल लॉयर, करोड़ों की आमदनी, प्राइवेट जेट और एक चमचमाती हुई लाल फरारी, और फिर अचानक वो सब कुछ छोड़ देता है, एकदम जीरो। सिर्फ अपनी आत्मा और मानसिक शांति को बचाने के लिए पहाड़ों में एक छोटे से कैबिन में चला जाता है। ये किसी मूवी का सीन लग सकता है, पर इसके पीछे की सच्चाई सच में आपका नजरिया बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक टॉप लेवल का हाई अचीविंग करोड़पति अपना सब कुछ रातों रात क्यों छोड़ देगा? आजकल के इस मॉडर्न हसल कल्चर में सक्सेस कभी-कभी एक डेथ ट्रैप जैसी लगने लगती है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, पर अंदर से थके हुए प्रोफेशनल्स पूरी तरह टूट चुके होते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये देखिए, जूलियन मेंटल की कहानी। भरे कोर्टरूम के बीचों बीच इस महान लॉयर को एक मैसिव हार्ट अटैक आता है। ये इनके लिए एक अल्टीमेट वेकअप कॉल था, अपनी पूरी लाइफ को रीसेट करने का एक आखिरी इशारा। और यहीं से उन्होंने सब कुछ बेच दिया और हिमालयाज निकल पड़े, उन ज्ञानियों की खोज में जो सच्ची शांति का राज जानते थे। हिमालयाज में उन ज्ञानियों से मिलने के बाद जूलियन को मिला सिवाना सिस्टम। इसके 4 मेन पिलर्स हैं: अपने भीतरी बगीचे पर नियंत्रण, पर्पस यानी उद्देश्य का लाइट हाउस, काइजन यानी निरंतर सुधार, और डिसिप्लिन का केबल। ये 4 पिलर्स उस बदलाव का वो एनर्जेटिक रोड मैप है जिसे हम आगे इस एक्सप्लेनर में डिकोड करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, पिलर 1, मास्टरिंग द इनर गार्डन। देखिए, हमारा दिमाग ना एक बहुत ही लश हरे भरे बगीचे जैसा है, पर प्रॉब्लम क्या है? हम इसमें आसानी से चिंता और स्ट्रेस के टॉक्सिक वीड्स उगने देते हैं। ये 4000 साल पुरानी हार्ट ऑफ द रोज टेक्निक बिल्कुल इसी को टारगेट करती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतरी दिमाग का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। अगर हम अपने विचारों के गेट पर पहरेदार नहीं बनेंगे तो वो कचरा सब तबाह कर देगा। तो इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करना है? सिंपल है। एक शांत जगह और एक ताज़ा गुलाब लीजिए। अपना पूरा फोकस उस फूल के बिल्कुल सेंटर पर लगाइए। बीच बीच में भटकने वाले ख्याल आएंगे, ये नॉर्मल है, पर आपको जल्दी से अपना ध्यान वापस गुलाब पर लाना है। इसे रोजाना कीजिए और धीरे धीरे 20 मिनट की अनब्रोकन कंसंट्रेशन तक पहुंचिए। ये छोटी सी रोजाना की आदत इतना इमेंस मेंटल अनुशासन बनाती है कि आधुनिक लाइफ का सारा टॉक्सिक वेस्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ पर, पिलर 2, द लाइट हाउस ऑफ पर्पस। अब इस स्लाइड के बारे में जो सच में बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि सिर्फ व्यस्त या बिजी रहना दरअसल अपने सच्चे उद्देश्य से भटकना होता है। यहाँ लिबर्टी और फ्रीडम के बीच का फर्क देखिए। लिबर्टी का मतलब है शारीरिक आज़ादी, यानी जो मन करे वो करना, पर सच्ची फ्रीडम एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। ये वो ताकत है जहाँ आप अचानक आने वाले कमजोर इंपल्सेस के बजाय वही चुनते हैं जो सच में सही है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप बड़ी तस्वीर को देखते हैं और एक बजते हुए पेजर या एंडलेस नोटिफिकेशंस के गुलाम नहीं बनते। बेंजामिन डिज़रेली का एक बहुत ही पावरफुल कोट यहाँ फिट बैठता है: सफलता का रहस्य उद्देश्य की स्थिरता में है। इस कॉन्सेप्ट को ज्ञानियों ने धर्म कहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके एक्शंस एक क्लियर लाइट हाउस जैसे मिशन के साथ अलाइन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सारी एनर्जी बस चट्टानों से टकराकर वेस्ट होती रहेगी। चलिए अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, पिलर 3, द पाथ ऑफ काइजेन। काइजेन दरअसल लाइफ मास्टरी का एक्चुअल डीएनए है। ये एक जापानी दर्शन है जिसका मतलब है लगातार, कभी ना खत्म होने वाला सुधार। जिंदगी में एक दिन में कोई मैसिव ओवरऑल लाने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह बस इस बात पर फोकस कीजिए कि आप कल से 1% बेहतर कैसे बन सकते हैं। अब इन डीप फिलोसॉफिकल बातों को याद रखने के लिए इस विशाल सोमो पहलवान वाले रूपक को देखिए। ये बिजार जरूर लगता है, पर ये लगातार खुद को एक्सपैंड करने का प्रतीक है। और इसका सबसे जरूरी मैसेज ये है कि बाहरी सक्सेस के लिए अंदर की मास्टरी फाउंडेशन होती है। सोचकर देखिए, अगर हम खुद को ही लीड नहीं कर सकते तो एक परिवार या बिजनेस को कैसे लीड करेंगे? और अब हम बढ़ते हैं आखिरी स्तंभ पर, पिलर 4, द केबल ऑफ डिसिप्लिन। ये आइडिया ब्रिलियंस की एक मिसाल है। आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति एक वायर केबल की तरह होती है। रोजाना अनुशासन के छोटे और पतले तार जैसे लगने वाले काम, जैसे सुबह जल्दी उठना या ठंडे पानी से नहाना, शुरू में बहुत फिल्मजी लगते हैं, पर जब ये छोटे छोटे एक्ट्स जुड़ते हैं तो एक अटूट लोहे से भी मजबूत केबल बनाते हैं, एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम।
और उस विल पावर को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए ये 5000 साल पुराना मंत्र काम आता है। मैं जैसा दिखता हूँ उससे कहीं अधिक हूँ। इस संसार की सारी ताकत और ऊर्जा मेरे भीतर है। रोजाना इस मंत्र को दोहराना सच में हमारे अंदर एक सॉलिड साहस और कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति बनाता है। तो फाइन, एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम किसके लिए है। अगर आप एक हाई अचीवर हैं जो बहुत सक्सेसफुल है पर अंदर से पूरी तरह थका हुआ है, एक ब्लाइंड रेस में कंप्लीटली एम्प्टी फील कर रहा है और एक प्रोफाउंड माइंडसेट शिफ्ट चाहता है, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर वही दूसरी तरफ अगर आप एक स्केप्टिक हैं जिसे मेटाफोर्स या स्पिरिचुअल फेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं और जो सिर्फ ड्राई एकेडमिक प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनेस्ट बात यह है कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। फैसला पूरी तरह से आपका है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही डीप सवाल छोड़ना चाहता हूँ। एक लग्जरी फरारी तो डेफिनेटली आपका इंतजार कर सकती है, पर क्या आपकी आत्मा इंतजार कर सकती है? ये कॉन्सेप्ट क्लियरली हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ इंसान नहीं हैं जो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक जीव हैं जो एक इंसानी जीवन जी रहे हैं। तो क्यों ना अपने इनर गार्डन को आज और अभी से मास्टर करना शुरू किया जाए। एक नई शुरुआत के लिए आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।